लाइट दी जाएगी। जब सरकारी स्कूलों का टाइम होता तो कलेक्टर मास्टर के लिए टाइम चेंज कर सकता, तो किसानों के लिए लाइट का टाइम क्यों चेंज नहीं कर सकता? जिस हिसाब को उनको आवश्यकता है उससे उनको लाइट नहीं मिलती है। ऐसी हजारों अनगिनत समस्याएं हैं फरौदी क्षेत्र में जो हमारे विधायक है, पूर्व विधायक भी है, अभी भी है, किसी ने कोई किसानों के लिए आवाज नहीं उठाई। वोट लेके वो सिर्फ घर पे बैठे हैं, बस बैठे हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हमारे लिए बहुत सर्वोपरि होगा, वरना वो निर्णय आपको करना है कि साहब आगे क्या तय करेंगे। साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते, साहब की हिम्मत और ताकत आप लोगों आई हुई जनता है, इसलिए आपको इनको जन शक्ति देनी होगी कि ये फरौदी की जनता अब तय कर चुकी है कि आप हमारे संघर्षों के साथी हो और आपको विधानसभा तक भेजना चाहते हैं हमारी आवाज उठाकर। खूब सिंह जी अपने आप में विधायक है, इनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, ये पैसों के लिए चुनाव या जनता के लिए नहीं कर रहे, ये अपना मन में एक जो आवाज है, अपने मन में जो धधक है गरीब जनता और आप लोगों के लिए उठाना चाहते हैं, ऊपर तक लेके जाना चाहते हैं आपकी आवाज को, आपके विधानसभा को आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए आपको यह सहयोग करना होगा, आप लोगों को तय करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। कुम सिंह जी साहब, जिस तरह से मैं देखता हूँ पिछले 15 सालों से मैं फरौदी में रह रहा हूँ, हमेशा ही एक विपक्ष का दायित्व ही निभा रहे हैं। विपक्ष के जो नेता है वो तो गायब है, पता नहीं कभी दिखते नहीं है, टिकट के टाइम जरूर आ जाते हैं। कैसा हमारा तो टिकट जेब में पड़ा है, टिकट लेके आप घूमो जेब में, लेकिन जनता आपकी बात फेंकी नहीं जाएगी। जनता तय कर चुकी है कि उनको अपना नेता कैसा चाहिए। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी। मोटाई खाकर आगे बढ़ा रहे मंच पर रहमत अल्लाह जी हमारे बीच में पहुंच रहे। मोहम्मद अली जी, आपका स्वागत अभिनंदन मंच पर बता रहे। जिस तरह से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी ने अपने बेदाग आवाज में बात रखी कि अगर ये पार्टियां जो विपक्ष के रूप में काम करने वाले नेताओं को नजरअंदाज करती है तो हमारे साथ में सामने बैठा हुआ हजारों की संख्या में ये 36 कौम का मानस किस तरह से करोड़ बदलेगा या कुछ समय में पता भी नहीं चलेगा। हमारे बीच में दीप सिंह जी का साथ सरपंच पधारे हुए हैं। श्रीमान दीप सिंह जी से निवेदन है कि मेरा बूथ मेरा गौरव पार्टी का कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी का। आप सबको इसलिए बुलाया है कि उन्होंने जो कार्यक्रम हमारी पार्टी के लोगों ने जो रखा था, नियम कायदे से सभी नेताओं को बैठ के सलाह लेके तय करना था। उन्होंने 3 बजे कार्यक्रम रखा, ना तो हमें पूछा, ना हमारे कोई नेता जो माणक जी मेघवाल है, भाई मोहम्मद अली जी है, रहमत साहब है, जितने भी नेता है उनको किसी को नहीं पूछा उन्होंने। जब मैंने कहा कि भाई आपने 3 बजे कार्यक्रम रखा है, घंटियाली है, रोहिणा है, नाथुराव की ढाणी है, बारू है, दौड़िया है, वहां अगर 2 बजे किसी आदमी को कहे कि वो नींद में सोया हुआ खाना खा के उठ के गाड़ी में बैठो जो फड़ौदी चलना, तो वो कैसे आएगा? आपको कम से कम हमारे से सलाह लेनी चाहिए। गांव में दिन रात हम घूमते हैं, इस गर्मी में हमारे को मालूम है कि आदमी अगर 3 बजे की मीटिंग रखी है तो उनके सब जो आदमी आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करनी है, उनको पहले बुलाना पड़ेगा या कोई व्यवस्था करके फिर 3 बजे अगर मीटिंग होती तो कोई बात नहीं। लेकिन 1:30-2 बजे अगर मेरे को कोई घर से कहे कि धूप में के चलो, तो मैं कैसे आऊंगा? इसलिए मैंने आपको सुबह ही बुला लिया यार कि भाई खाने की व्यवस्था कर दी, अपन खाना खाएंगे, 3 बजे वहां मीटिंग में चलेंगे कांग्रेस पार्टी के। वहां सभी जो भी हमारे बाहर से नेता आ रहे हैं दिल्ली से, कोई भी अपना पार्टी, जिस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ, आज 20 साल की मेरी सेवा है पार्टी में, और उससे पहले मेरे पिताजी थे, वो भी इस पार्टी में सेवा दे चुके हैं कांग्रेस में, वो इसी पार्टी के अनुयायी थे। मैं 2 पीढ़ियों से काम कर रहा हूँ, कोई आज कोई कांग्रेस में नहीं आया हूँ कि बेकार कांग्रेस में रवाना हो गया। मैं पहले सरपंच बना, उसके बाद जिला परिषद का मेंबर बना, पंचायत समिति का मेंबर बना, प्रधान का चुनाव लड़ा, उप जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा। लगातार आपके बीच में गर्मी के मौसम में विशेष तौर से और सर्दी के मौसम में
मैं आपके बीच में रहता हूं, उस समय जनता की ज्यादा समस्याएं रहती है। और जो पार्टी लाइन की बात है, अपन जो भी बात कर रहे हैं अभी, पार्टी लाइन में ज्यादा लोग जहां होते हैं पार्टी टिकट तय करती है, ज्यादा लोगों की भावनाएं सर्वे होती है, सारे कौन काम कर रहा है, ये दूर की बात है। आज जो भी नेता आ रहे हैं उनके सामने अपन जो भी बूथ का कार्यक्रम है, मेरा बूथ मेरा गौरव, और लगभग सारे बूथों से आए हैं। पूरे गांवों को मैंने फोन किया, हमारे जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं पूरे, कोई भी कौम 36 कौम को याद किया, ऐसे नहीं है कि एक, और मैंने कभी भी जातिवाद की कभी भी राजनीतिक नहीं की है। देखो अपन सब हमारे समान 36 कौम के आदमी अपन इकट्ठे होके फड़ोदी का कैसे भला हो सकता है, वो काम अपने को करना है। आप लंबी तादाद में आए, मेरे को वैसे भी आपको बुलाना था, लेकिन एक घोषणा मैं आज आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं, जहां पूरे अपने फड़ोदी तहसील के आदमियों के हित छुपे हुए हैं। और वो काम अपने को, जो गांव में चाहे आज 10 साल का बच्चा है उसका भी हित है उसमें, और चाहे 80 साल का आदमी उसका भी हित है। इसलिए आज आप सब आगे, उसके लिए मैं आपको बाद में घोषणा कर दूंगा। पहले आप आराम से चाय पिए, खाना खाइए, और उसके बाद अपन बैठ के सारी बातचीत करेंगे। वैसे आपका हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद रहा है, आपके कारण ही मैं यहाँ टिका हुआ हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कोई भी हो, चाहे बड़ला की समस्या हो, चाहे बारू की समस्या हो, लूणा की समस्या हो, डेढ़मल की समस्या हो, सब में लोगों के साथ हमेशा मिलता जुलता रहा हूँ। और मैं छोटी से छोटी पीछे खड़ा हुआ आदमी है, उसकी क्या समस्या है। अभी पीछे मैंने एक आंदोलन किया था, सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोन माफ करने की घोषणा की थी, और आज एक भी रुपया माफ नहीं हुआ है। अपनी भी हड़ताल हुई, कलेक्टर के माध्यम से वो राज्य सरकार को भेजा गया, सरकार भी उसमें चेतन हुई भी। आप देखो, हमारी कोई भी मांग कब मानेगा, जब हम खुद जागरूक होंगे, हम खुद मांग करेंगे। केसीसी में आपको मालूम है, केसीसी में हमारी प्रीमियम कटता है, और साल में 2 बार प्रीमियम कटता है। कोई भी अपना ब्याज के साथ अपना प्रीमियम कटता है, प्रीमियम देती है कि अकाल पड़ जाए तो हम ये केसीसी दे रहे हैं, वो माफ कर देंगे। अगर फसल का खराबा हो गया तो केसीसी माफ कर देंगे, जबकि भाग क्षेत्र में पूरे 1/3 एरिया में अकाल है। बीमा कंपनियों ने हमारे से प्रीमियम काटा है, उसके बावजूद हमारे रुपए खा गए प्रीमियम। आज आदमी प्रीमियम काट के हमारे वो जो केसीसी है वो माफ नहीं किए। तो ये बातें हैं, ये हमारे को ध्यान में, किसान पढ़ा लिखा नहीं है, और ये धोखाधड़ी है जो सरकार और बीमा कंपनियां दोनों मिलकर करती है। सरकार बीमा कंपनियां हैं, सरकार को बड़ा चंदा देती है, और वो कोई बोल नहीं रहे, अपना प्रीमियम काटने के बाद भी हमारी केसीसी माफ नहीं होती। इसलिए वो मैंने आंदोलन किया था, काफी लोग गए थे, इसके बारे में हमारे को एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा ताकि हमारी केसीसी माफ हो। भाग का 1/3 एरिया है वो अकाल में है, हमारे से प्रीमियम दिया है, तो आप हमारा लोन क्यों नहीं माफ कर रहे हो? आपने हमारे को गारंटी दी हुई इस बात की, इसलिए हमारी ये मांग वाजिब है। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ, जो भी आपके लिए कोई भी काम है, जो फड़ोदी तहसील के हमारा इलाका है, जो सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा सर्दी पड़ने वाला इलाका है, और इसमें हमारे को नितांती काम करने की आवश्यकता है। और आज जो जितने भी आदमी हम जो पीड़ित हैं, बैकवर्ड इलाके में विशेष पैकेज के लिए भी सरकार से मांग करनी है। दूसरे इलाके में वहाँ वातावरण है, कहीं तो चावल हो रहा है, कहीं गन्ना हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन जो हम रिमोट एरिया में रह रहे हैं, नित्य नए अकाल पड़ते हैं, अकाल का सामने करते हैं, पशुधन पे जीवन है। हमारे लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, मैं तो ये पूछता हूँ कि जो हम बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, एक तो आदमी भरतपुर में रहता है, वहाँ तो 2-3 दिन पानी भी है जमीन में, और जोरदार बरसातें होती है, जबकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ नए अकाल और हमारा तो जोड़ा है। तो हमारे पशुधन के लिए सरकार क्या कर रही है, इस तरह की बातों के लिए हमारे को संघर्ष करना है। आ रहे हैं दिल्ली से आदमी, आज उनके सामने भी रखेंगे, और आगे की एक मैं घोषणा करूंगा। आज सारे आए हुए हैं, इसलिए मैं एक आंदोलन की घोषणा करूंगा। उस दिन जो पैरों से चल सकता है, एक भी आदमी घर पे नहीं रहेगा। वो आंदोलन ऐसा है कि फड़ोदी लालजी आदमी थे, फड़ोदी को जिला बनाने के लिए वो मांग कर रहे थे लगातार, जबकि उन्होंने किया। उनके देहांत के बाद आज 15 साल हो गए, किसी आदमी ने इस मांग को नहीं उठाया है। मैं लंबे समय से इसके लिए आपसे संपर्क कर रहा हूँ, मीटिंगें भी ली मैंने कई गाँव में कि मैं उसकी घोषणा करूंगा। फड़ोदी को जिला बनाने के लिए उनकी लालजी थानवी के उनके सपनों को हमारे को दफन नहीं करना है, उसको जिंदा रखना है। और इस फड़ोदी के जिला बनाने के लिए मैं आंदोलन करूंगा। जो पैरों से चल सकता है वो कोई भी घर पे नहीं रहेगा, सारे लोग उस दिन फड़ोदी आएंगे।
क्योंकि इसमें हमारा हित छुपा हुआ है। आज कोई भी काम हो, कलेक्टर के पास जाना हो तो 200 किलोमीटर आप हमारे को कलेक्टर के पास जाना पड़ता है। एसपी से काम हो तो 200 किलोमीटर एसपी के पास जाना पड़ता है। क्यों भाई? फड़ौदी की जब पानीपत जिला बनाया गया था, मात्र उसकी जनसंख्या कितनी थी? 20,000। आज 1 लाख की जनसंख्या है फड़ौदी के अंदर। हमें जिले के लिए पूरी आराधना रखते हैं। जिले से हमारी दूरी है जो 135 किलोमीटर है, बारू और बड़ला, नाथुरा की ढाणी और निर्मलसर, लूणा, और इससे 250 किलोमीटर जाके हम जिले के लिए रोज जिले में काम पड़ता है अपना, और हमारे को जोधपुर जाना पड़ता है। क्यों? और ऐसी व्यवस्था है कि आजादी हुई थी 70 साल हो गए। कुछ गांव तो ऐसे है जैसे लूणा है पंचायत, जिसमें आधे गांव तो है जोधपुर में, आधे है बीकानेर में। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? लोग है वो जैसलमेर में। सरकार इस 70 साल के बाद भी ये निश्चित नहीं कर सकी है कि इस जो एरिया है जैसलमेर से 250 किलोमीटर दूर पड़ रहे हैं, वो फड़ौदी में मिला के फड़ौदी जोरदार जिला बना दें, ताकि अपनी समस्याएं आदि वैसे ही हल हो जाएगी। इसलिए इस मांग के लिए मेरे को संघर्ष करना है और आपको साथ देना है। अब मैं वसुंधरा से मिल के आया, मीटिंग करके आया, तो उन्होंने कहा मैंने तो फड़ौदी को तो जिले में डाला ही नहीं है। वो तो दूसरे ही बता रही है, बलोत्रा, ये कोटपुरली, शाहजहांपुर, ब्यावर, और के फड़ौदी तो जिला ही नहीं बना रही हूं मैं। तो इसलिए इस मांग को अपने को रखना है। बीएडी का एक बहुत बड़ा बजट आता है, बीकानेर गए होंगे, बहुत बड़े बड़े टाके बने हुए हैं, उसके चारों ओर 4 दीवारी बनी हुई है। बीएडी का बजट है, जबकि बॉर्डर पे अपन रहते हैं। कहाँ वो 5वां एरिया है, वहाँ वो टाके बने हुए हैं। वो बीएडीपी का बजट है बॉर्डर एरिया का, वो सारा वो खाते हैं, जबकि बॉर्डर पे अपन भुगत रहे हैं। इसलिए फड़ौदी को अपने को जिला बनाना है, और ये संघर्ष चाहे कैसा भी करना पड़े, सरकार के दम लगा के हम हमारा जिला बनाएंगे। सारे लोग हम इस बात के लिए तैयार होंगे तब हमारी ये मांग पूरी होगी। जसवंत सिंह की घटियाली है क्या? यहाँ हाथ ऊपर करो ना, कहाँ बैठे हैं? चले गए क्या? अरे इधर आओ ना, पीछे क्यों बैठे हो? तो आज इस बहुत बड़ी घोषणा के लिए आप तैयार रहना, और मैं तारीख दे दूंगा। उस तारीख को इस फड़ौदी के अंदर जो पैरों से चल सकता है, आप एक भी आदमी घर पे मत रहना। मैं आपको वादा करता हूँ आपके साथ कि इसको मैं जिला बना के रहूंगा, चाहे मेरे को भूखा रहना पड़े, चाहे कैसे रहना पड़े। और सारे आप जितने भी हैं, आप पानी पियो, खाना खाओ आराम से। शरबत वगैरह की व्यवस्था की है क्या? नहीं। हाँ, गर्मी है, अपने को 3 बजे वहां चलना है, और अनुशासन से चलना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। देखो, आप समझ नहीं रहे हो, भाषण लोग बहुत अच्छे अच्छे दे देते हैं, और काम करने का तरीका एक अलग है। भाषण में कोई काम नहीं छुपे हुए होते हैं। मनमोहन सिंह जी को एक बात कही कि मनमोहन सिंह जी, आप बचपन में बहुत गरीब थे, आपने कभी भी नहीं कहा, और मोदी जी रोज कहते हैं कि मैं भाई चाय बेचता था, वो करता था, ढींगड़ा करता था। जबकि हमने आपके गांव जाके मालूम किया, पंजाब के आप गरीब थे, 10 किलोमीटर पैदल पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन जनता के सामने ये बात आपने कभी नहीं बताई। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं मेरे दुख में कभी भी जनता को भागीदार नहीं बनाना चाहता। मैंने क्या किया वो जनता मेरे को याद करेगी। और मनमोहन सिंह जी, आपको मालूम है, संगठित जो होते हैं ना, अपन शहरों में उद्योग चलते हैं, फैक्ट्री होती है, 500 आदमी काम करते हैं, एक यूनियन बड़ी हुई होती है। हड़ताल की घोषणा करते हैं तो हड़ताल हो जाती है, काम बंद हो जाता है, शहर का नुकसान होता है, तो उनके पैसे बढ़ाने पड़ते हैं। सरकार के भी की उद्योग है, वहाँ हजार आदमी काम करते हैं, एक यूनियन बनी हुई होती है। एक दिन यूनियन का अध्यक्ष कहता है आज हड़ताल, नुकसान होता है, उनके पैसे बढ़ा देते हैं। आपको मालूम है, गाँव के आदमी यार, ये नरेगा बढ़ाई मनमोहन सिंह जी ने। गाँव का आदमी संगठित नहीं है। गांव में कभी अपने कमटा होता तो 4 आदमी खेती और मजदूर होता तो 4 आदमी मैं ले गया, 4 आदमी कोई ले गया, संगठित नहीं थे। मनमोहन सिंह ने ये गारंटी, रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी नरेगा योजना हाथ को दी कि ये संगठित नहीं है, इसलिए 100 दिन का गारंटी का रोजगार इनको देना चाहिए। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे, हर आदमी की समस्या को जानते थे। आज क्या हालात हुई है, देश की इकोनॉमिक हालात क्या हुई है? एक समय में मेरे पास गाँव के कम से कम 70-80 लाख रुपए जमा थे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लोग कहते हैं कि कोई खाद ही पैसा कौन दी थाना जमा मानता हूँ, 2 दिन लेके आऊँ। आज हालात नहीं है, 2 रुपये तो मैं ले गया, 10-20 हजार रुपया उधार दो बनी। सूपे में बाढ़ आ गई थी, कितनी रुपयों की व्यवस्था कर दी थी। आज क्या हालात हो गए देश के इकोनॉमी से? लाखों उद्योग बंद हो गए। इतनी नोटबंदी में क्या हुआ? ये क्या नोटबंदी में अजूल फजूल निर्णय कभी नहीं लेती कांग्रेस पार्टी, हमेशा अर्थशास्त्रियों की सलाह लेती है, इससे क्या दूरगामी परिणाम पड़ेंगे।
नोटबंदी में क्या हुआ आपको मालूम है? कई लोगों के वो समस्या तो हुई, कम से कम 200 आदमी तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लाइन में खड़े हुए, जिसके घर में शादी थी, मौसर था, मायरा था, उनके क्या हालात हुए होंगे। वो लाइनों में बेचारे खड़े रहे और कुछ नहीं मिला, उससे कोई हासिल नहीं हुआ। आज क्या समस्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोन लेते हुए कार्ड पकड़ा दिया आपको। अब एक बार आदमी कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोन लेके आ जाता था और घर आ जाता था रुपए लेके, अब बार बार वो 30-30, 40-40 हजार रुपए हुई। जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से आप बैंकों और तहसीलों के चक्कर ही निकाल रहे हो, रोज कागज बढ़ा रहे हो और आज तक इनके कागज पूरे नहीं हुए। आपकी जिंदगी में नहीं होंगे क्योंकि इनको मालूम है कि इनको रोजे ही रखे, बस फिरते ही रहो। कोई काम और कोई काज बैंक बढ़ के हमारे को ये काम ही नहीं करने देते। आते कि 15 लाख रुपए आए नहीं हमारे खाते में, कि 15 लाख रुपए आए कहां से? हम तो वो बोलते हैं बैंक, आके खड़े हो जाते हैं कि हमारे खाते में 15 लाख आए नहीं। कहाँ 15 लाख, कहाँ 20 लाख? झांसे के सिवाय एक काम नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कोई काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजदूर, किसान, गरीब उनका ध्यान रखा है, काश्तकार का, गाँव का क्या आदमी की आवश्यकता है। आपको मालूम है देश आजाद हुआ था और मैं जब एक सुई तक नहीं बनती थी यहाँ, ये क्या 2.5-3 साल में सारी बन गई क्या हवाई जहाज वगैरह? ये कह रहे थे कि अब क्या करें कि एक बार पहले तो कह रहे थे कि 60 महीने का मौका दे दो, इसको सोने की चिड़िया बना देंगे। अब कह रहे हैं कि एक मौका और दे दो। क्यों जनता ऐसी भोली है क्या कि वापिस तुम्हें मौका ही देता रहे? मैं अभी आपको धरसे दूं कि मैं कल ही आपके सोने की चिड़िया बना दूंगा इस भड़ोजी को, तो ये धरसे काम के है क्या? आदमी के सामने सच बात बतानी चाहिए। इन्होंने सपन उसका छीना तो कहीं रहा, सपन की जबान से आपको धरसे दिए बड़े बड़े, ये कर देंगे। ये जब भाषण देते थे नितिन गडकरी का मैंने भाषण सुना था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पूरे बायोगैस से चलेंगे ये गाड़ियां, कोई प्रदूषण नहीं होगा, शताब्दी ट्रेनें चलेगी, 1 घंटे में आप जयपुर पहुंच जाओगे, स्पीड ट्रेनें चलेगी। कहाँ स्पीड ट्रेनें? जो देश की GDP 12% थी वो आज हो गई है, पहले तो थी 5, अब मुश्किल से 7% आई है। ये हालात हो गए देश के। गाँव में कहना क्यों नहीं कि गेलोर गमेड़ी है तो हम दोनों घरे को नहीं है, गेलोर गमेड़ी हम दोनों तो आज चिंता है कि एडो नशो कर देना है, सुधरेगा की कर काम एवं वास्ते थोड़े गाँव आदमी क्यों कि लंबा चौड़ा थाने धोसा दिया, कितनी बातों सही हुई, कितनी गलत हुई बातों सिकुड़ी है को नहीं। तो हम क्या पे एकजुट हो एडो निर्णय लेना जो फलोदी को हमेशा रही जो भलो चाहे फलोदी के वास्ते गाँव, काश्तकार, गरीब, मजदूर की बात करे सब पे भेड़ो और एडो निर्णय लेना जो जनप्रतिनिधि है जो हमेशा ऊपर बीते रहे। कोई दुख दर्द हुए तो ऊपर काम आवे, यह नहीं है कि वो वोट लिया वाह भाई ये तो रोजी में घरों काटते रहे थे, पहल के घरों काटता अरे 9 कौन ले बीजे MLA ने हमके पीछे नहीं काटो, हमेशा घड़े काटता रहे भाई। राजघर कभी भी बंद नहीं होने दीजिए, राजघर बंद हुए नहीं तो सब दरवाजा भगवान ही बंद हो करे। आज मैं थोड़ा MLA विधायक बनू तो मैंने फड़ोती मारू घर खुलो राख लो दीजिए, कटे बड़े तो भरे आज भी कटे MLA जो तो भरे। मैं सब रहे 2 बार हमारे गाँव उड़े आए हुकुमदार पूछो कभी मैं हमारा घर बंद हो गई राजघर बंद हो जाए, राम घर बंद हो जाए, भगवान घर भी बंद हो जाए, रात घर हमेशा खुलो रहने दीजिए। 2-4 आदमी होते थे काम नहीं हुए तो काम दे जवाब दे दीजिए, कहने पे पैसा उतार दे कोई नक्को हो तो भाई कहे हुकार दी क्यों सरकार हुआ पैसा नहीं तो बात नहीं करे भाई हमारे को 15 दिन बाद में दे पैसा दे बात तो करे। तो विधायक भाई हगड़ा बैठा काम नहीं हुए और जवाब दे तुमने कट रहे दीजिए हमेशा के दरवाजा खुला ऐसा जवाब दे कैसा हो काम हमें नहीं था 15 दिन बाद में और थोड़े बातों करूँ अगर मैं थोड़ा विधायक बन गयो तो हमारा घर हमेशा खुलो रहेगा, थोड़ा चाय पानी बनाने मिलेगा और काम करने मिलेगा और काम नहीं केवल वो काम इतना होती यो करे रात को घर बंद कर रोड तो क्यों आ गई जो तकड़े फिर MLA रोज दिन बनाओ जो कटे हमारे यहाँ के जाओ कटे विधायक जी कटे ऑफिस पूछो 3-4 बार देखो कटे देखो कटे ऑफिस इन वास्ते क्यों अपर बोर्ड देखो 5 साल देखो संभाल रखो और है हमके फालतू को कोई मानो नहीं, हमके वही जहाज दिन देवा जो आप सेवा करे वो थोड़े ओके थोड़े बहुत आदमी है जो 4 ओके हुए पोच के बंद देता ये और ऑटा है जो हमके ऊपर बोट है जो देता पर तो गमे फालतू हमके मत देगा देखो भाई हो हमारे बच्चे रही और हमारी सेवा करी उठे देगी ठको बाकी खाना पड़ गया है तो अच्छी तरह खाना खिलाओ जो की करे। और देखो पार्टी लाइन नो काम है पार्टी 200 टिकट मंगाला आज 20 साल हो गया मैंने बिजली पर हमारे नहीं तो घर बीते रहे और 4 आबाद तो 4.5 साल निरंतर
कोई आड़ी ढोनी नहीं रही। मारू आगे 11 किलोमीटर नातुर ढोनी है, उठते ही हम एक बार गए, उठे में दार है उड़ो और उठे रोइना पूरी है तुम्हारा गाँव से रोज बिकती में जाते रहे, कोई एड़ो गाँव नहीं रही और कोई आड़ी ढोनी नहीं रही। चाहे तेदाराम की ढोनी है तो उठे गया हूँ, मैं लिखमाराम की ढोनी है तो उठे गया हूँ, चाहे पाठ सिंह की ढोनी है तो उठे गया हूँ, चाहे कोई हिनोनी ढोनी है तो उठे गया हूँ, चाहे कपूर भाई है वो घरदा और रूड़ा रहे उठे भी मैं ये समस्या लारे वाला कपूर भाई कटे बैठो कपूर नहीं गयो और कपूर भाई है फरदाला बेटा एक पैसों कंपनी वाला सरकार कंपनी वाला पैसा दी, कोई एक पैसों दे नियत कोई नहीं। ये कपूर भाई रिवाज अखबारबाजी करी उठे 8-10 हजार क्या जोरदार धमकाया बेचारा पैसा मिले गरीब आदमी ये कारण कोई को जनप्रतिनिधि नहीं बोलियो क्या भाई ये गरीबों के साथ अत्याचार हो रही और पीढ़ियों में बैठा है। आज यार पीढ़ी उठ बैठी है, दोनों हाथत पीढ़ी उठ बैठा, सरकार ने 1 मिनट में उठान दिया। एक जनप्रतिनिधि जो कोई बीजेपी और कांग्रेस हो एक भी नहीं बोलियो, जबकि जनप्रतिनिधि नहीं मजा करे जो को जनता आज होता है सरकार में टकराना पड़ गया मैंने सरकार कांग्रेस ही मैंने गौरव सरपंच बनाया और मैं सरकार अशोक दिया और मैं वो सब आज भी मैं कोई बात से बढ़िया जनता बात वो बिड़ गई मैं नहीं चाहे भाई कुछ भी हुए अकाल है भूख मरे जो था अकाल दी अशोक दी हमारे बात चिड़िया लेकिन थारे बात एड़ो के चारों कटे मगे और अकाल प्रबंध को आज तक अशोक दी करी थाने याद है हमारी सरकार पूरी लड़ाई हुई बीबीसी टीमों आई भूख चार मरिया मैं साबित करी गया भूख मरिया वास्ते मैं तो निवेदन करूं कि जनप्रतिनिधि हुए स्वास्थ्य नहीं होने दीजिए कि सरकार हम झुक हुए चाहे कुछ भी जो जनता की जगह मांग हुए सरकार चाहे कोई दंड हमें भिड़ जाने दीजिए इसे कोई थोड़ा नेता हो सके। इन संतों के साथ बहुत बहुत जगह पधारिया युवा साथी हमारा पधारिया बुजुर्ग पधारिया सब बहुत बहुत धन्यवाद दे और मैं देखो तारीख थोड़ा घोषणा करते हूँ आज के जिले की जगहों पर मीटिंग है पूरी मैं थोड़ा तारीख करते उन दिन पकाऊ बैठ रहा भाई कोई एक ही मत रहना मैं थोड़े वादों और हम वादों करूँ कि किसी भी सरकार में और चलो मैं फौज दौर बना रहे हूँ। धन्यवाद प्रधान साहब, आपने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की। लालजी भावने का अधूरा सपना साकार करने के लिए जो कार्यकर्ता पीछे खड़े उनको जो आगे पीछे जगह नहीं दिए उधर भेजे साइड में। मारू सरपंच लतीफ भाई मंच पर आए, मारू सरपंच लतीफ भाई मंच पर आए। विरासी समाज के अध्यक्ष साहब भी मंच पर पधारे, लूणा सरपंच साहब मंच पर पधारे। मैं निवेदन करूंगा भारतीय सेना के जांबाज सपूत वीर चक्र विजेता शोक सिंह जी के पुत्र सुबेदार मेघ सिंह जी से कि आगे आकर अपने 2 शब्दों से जनता के बीच में अपनी बात रखें। श्रीमान सुबेदार मेघ सिंह जी साहब। जय माता जी की खमा घड़ी। सबसे पहले मैं कुलदेवी नागेश्वर माता से नमन करता हूँ। माँ जगदम्बा और फ्रोदी नगरी की नग्याल माता से नमन करता हूँ। आदरणीय कांग्रेस के देहात महामंत्री कुंवर सिंह जी पाताल साहब और माननीय मंच और गांव